कितने लोगों ने टेक्स्ट बुक में से रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू के बारे में पढ़ा है? बहुत ही कम बच्चों ने पढ़ा है ना, बहुत ही कम बच्चों ने। एकदम डिसअपॉइंटमेंट कर दिया तुम लोगों ने मेरा। देखिए, अपनी अंग्रेजी हमको मत झाड़िए, हमारी अंग्रेजी बहुत अच्छी। जोक ऑफ द डे। चलो यस, जाने दो, है ना। रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू के बारे में मैंने बातें की थी कि टोटल यूटिलिटी का जो कर्व है वो अपवर्ड होता है, एमयू का जो कर्व है डाउनवर्ड जाता है। ठीक है, टीयू और एमयू इनिशियली दोनों भी इक्वल होते हैं और फिर धीरे धीरे टीयू जो है वो बढ़ते जाता है और एमयू जो है वो कम होते जाता है ना। एक पॉइंट, एक स्टेज ऐसा आ जाता है जहां पे टीयू मैक्सिमम हो जाता है और एमयू जीरो हो जाता है, जिसको अपन पॉइंट ऑफ सटाइटी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद फर्दर कंजम्पशन करने पे आपका जो टीयू है वो फॉलिंग होने लगता है और एमयू जो है वो निगेटिव हो जाता है। राइट, यस, ओके। सो किसी भी एक रैशनल कंज्यूमर ने जो है अपना कंजम्पशन स्टॉप कर देना चाहिए जब वो पॉइंट ऑफ सटाइटी पे पहुंच जाता है, जहां पे उसका टोटल सेटिस्फैक्शन बिल्कुल भी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। उसका टीयू क्या होता है वहां पे, मैक्सिमम होता है। उसके बाद उसने कोई भी कंजम्पशन करना नहीं चाहिए। ठीक है, यस, ओके। इस पॉइंट के बाद अगर आप कंजम्पशन करते हो, इसका मतलब आप आपके सेटिस्फैक्शन को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, डिससेटिस्फैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हो। राइट, ये सारी पॉइंट्स यहाँ पे बोले हुए हैं क्या? यस। अच्छा, आप लोगों ने सब कुछ अपने टेक्स्ट बुक में हाईलाइट किया है क्या? अरे फटाफट 2 मिनट में हाईलाइट कर लो, है ना। चलो फटाफट 2 मिनट के अंदर ये पूरा का पूरा पेज आप लोगों ने हाईलाइट कर देना है ना। मामा, खाली कुणी जर पोरं असतील सगळ्यांना आवाज देऊन बोलवा, है ना। ते काय ते बाहेरच राहतात, मस्त एकदम अर्धा घंटा नाश्ताच करतात मग ते। यवनकर जी, आप कृपया एकदम ऐसा मुंह को ना जिप लॉक करके आया करो। ठीक है, कैसा है फिर बच्चों का मन दुख हो जाता है ना, मैं कुछ बोलता हूँ तो अच्छा नहीं लगता फिर मुझे, और बच्चों को रिप्लाई ना करूँ तो रह भी नहीं सकता। हाँ चलो बैठो जल्दी जल्दी। टेक्स्ट बुक में सारे पॉइंट्स आपको हाईलाइट करने बोला है, जल्दी जल्दी हाईलाइट करो। ये सारे हाईलाइटेड कीवर्ड्स आप लोगों को एग्जाम में लिखने को काम आएंगे, प्लस जब अपन रिवीजन करेंगे तब अपने को ये सब काम आने वाला है। ठीक है, तो फ्यूचर प्लानिंग से अपन पूरी तैयारी कर रहे हैं आज के डेट में, है ना। आज से 1 साल बाद जब अपन रिवीजन कर रहे होंगे तब आपको ये सब काम आएगा। देखो कितना दूर का सोचता हूं मैं। हो गया क्या बच्चों? 5 से 4 से ज्यादा एक बेंच पे नहीं होना बेटा। उठो, जो भी आखिरी है वो आगे आ जाओ। चलो हो गया, अज्यूमिंग सबका हो गया है। ठीक है, अभी आगे आ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। नेक्स्ट पेज पे ना आपके बुक के, टेक्स्ट बुक के नेक्स्ट पेज पे आपको टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी इन दोनों के बीच का डिस्टिंग्विश रिटर्न दिया हुआ है। ठीक है, एक पॉइंट उन्होंने लिख रखा है और एक आप लोगों के लिए क्या छोड़ दिया है, ब्लैंक छोड़ दिया है। आप लोगों को वहां पे फिलिंग द ब्लैंक्स खेलना है। ठीक है, तो देखो पहला पॉइंट क्या बोला है वो पढ़ते हैं और उसके बाद 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स अपने को वहां पे लिखने हैं, है ना। वो अपन लिख देंगे। सब लोगों के पास में पेंसिल है, टेक्स्ट बुक है ना। बस लिखना है सबको। ठीक है, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, सबसे पहले क्या दे दिया गया उन दोनों का डेफिनेशन, है ना। क्या बोला गया, टोटल यूटिलिटी क्या होता है, सम टोटल ऑफ द इंडिविजुअल यूटिलिटीज डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ
सिंगल यूनिट, एक यूनिट कंज्यूम करके हमको जो यूटिलिटी मिला उन सबका क्या कर दो, ऐसे एक एक यूटिलिटी का टोटल कर दो तो क्या मिल जाएगा, टोटल यूटिलिटी मिल जाएगा। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोला होता है, एडिशनल यूटिलिटी जो आपको मिलेगा किससे, एडिशनल यूनिट कंजम्पशन करने से, वो हमारा क्या हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी हो गया। ठीक है, ओके। अच्छा उसके बाद इन्होंने क्या बोला, देखो टोटल यूटिलिटी जो है वो इंक्रीजिंग होता है कौन से रेट से, डिमिनिशिंग रेट से। फिर मार्जिनल यूटिलिटी उस टाइम पे क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है। क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है। सिंपल से बोल सकते हैं क्या, यस। तो यहां पे लिख दो मार्जिनल यूटिलिटी इज डिक्रीजिंग। पीछे बातें नहीं करना है, टेक्स्ट बुक में सबको लिखना है, मार्जिनल यूटिलिटी इज डिक्रीजिंग, मार्जिनल यूटिलिटी इज डिक्रीजिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला गया, एट द पॉइंट ऑफ सेटाइटी mu इज इक्वल्स टू 0। अच्छा उस टाइम पे tu कहां पे होता है, मैक्सिमम, तो अपन लिख देंगे tu इज मैक्सिमम, है ना, tu इज मैक्सिमम एट द पॉइंट ऑफ सेटाइटी, आप ऐसा भी लिख सकते हो। जगह है आपके पास इतनी, ओके चलो। नेक्स्ट क्या बोला है, टोटल यूटिलिटी डिक्लाइंस इफ कंजम्पशन कंटिन्यूज। टीयू क्या करेगा, डिक्लाइन करेगा बोले, ओके उस टाइम पे एमयू क्या होता है, नेगेटिव, राइट। एमयू मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव। यस, नेक्स्ट क्या बोला है, देखो टोटल यूटिलिटी डिटरमाइंस वैल्यू इन यूज ऑफ कमोडिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या डिटरमाइन करता है फिर, वन एडिशनल यूनिट से मिलने वाला यूटिलिटी, है ना, ऐसा लिख के आना चाहिए क्या। देखो वो हमने डेफिनेशन में ऑलरेडी ऊपर लिख दिया है। ठीक है, यहां पे वो लोग क्या चाहते हैं आपसे कि भाई हमने एक चीज बोला है कि टोटल यूटिलिटी क्या डिटरमाइन कर रहा है, वैल्यू इन यूज डिटरमाइन कर रहा है। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या बताएगा वो हम आपको बता, वैल्यू इन एक्सचेंज बोल सकते हैं, कि किसी भी चीज के लिए मैं उस कमोडिटी के लिए कितना पैसा देने को तैयार हूं, ये मुझे कौन बताएगा फिर, मार्जिनल यूटिलिटी। जितना मुझे उससे यूटिलिटी मिला होगा उतना मैं उसके लिए क्या दे सकता हूं, पैसा दे सकता हूं। इट मींस उसका क्या हो गया, वैल्यू इन एक्सचेंज हो गया, राइट। तो वो आपको लिखना पड़ेगा, मार्जिनल यूटिलिटी determines value in exchange, है ना, यस। जागो ग्राहक जागो, टेक्स्ट बुक किधर आहे तुम्हारी, मामा ज्यांच्याकडे टेक्स्ट बुक नाही त्यांना बोलवून आणा इकडे समोर। रोज टेक्स्ट बुक लाना चाहिए ना भाई, ये तो सबको पता ही है। हाँ जिनके पास टेक्स्ट बुक नहीं हो खुद से आ जाओ फिर तो फटाफट। गलती से 11th की आ गई बोले, वाह। तू 12th में आया कि नहीं लेकिन, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखो, मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ओके, टोटल यूटिलिटी ऑलवेज पॉजिटिव, टोटल यूटिलिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा वाई सो, टोटल यूटिलिटी वाई कांट बी जीरो और नेगेटिव, टोटल यूटिलिटी जीरो या नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता, क्यों टी यू जीरो या नहीं हो सकता यार, क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज कोई भी यूनिट कंज्यूम करने के बाद आपको कुछ ना कुछ तो यूटिलिटी मिलेगा ही मिलेगा, है ना। जितने भी आपने यूनिट कंज्यूम किए होंगे उससे आपको कुछ ना कुछ तो फायदा होगा ही होगा। तो कभी भी टी यू जीरो हो सकता है क्या, नहीं हो सकता।
है ना। अभी टीयू को जीरो करने के लिए आपको एमयू के कई सारे नंबर्स क्या करने पड़ेंगे, नेगेटिव में लेने पड़ेंगे, तब जाके क्या होगा, टीयू जीरो होगा, वरना नहीं होगा, राइट। यस, ओके चलो, डायग्राम डायग्राम कैसा आता है एमयू का, राइट, इस तरीके से, है ना। तो एक छोटा सा डायग्राम वहां पे निकाल दो फटाफट, चलो जल्दी आ जाओ, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ओके हो गया, उठो जल्दी, गर्ल्स में जिनके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, जिनके पास टेक्स्ट बुक नहीं है जल्दी आ जाओ। पूरी फौज जमा हो रही है इधर। आते आते दो लोग दूसरे दो लोगों को लेके आते, बोले मामा देखो इसके पास 11वीं की है, अपन फंसे तो दूसरे दो को फंसाएंगे, बोले इधर आ जाओ, ऊपर जगह है। ओके चलो, यस बाकी बच्चे बच्चे इधर ध्यान दो यार, बातें मत करो। ओके, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को हमने स्टार्ट किया था, एंड जहां पे हमने बोला था ये जो लॉ है वो किसने बताया है, किसने प्रपोज किया है बच्चों, प्रोफेसर गॉसन ने प्रपोज किया है, और सबसे पहले डिस्कस किसने किया है, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने किया हुआ है। उसके आंग पे नहीं बैठने का है भाई, ऐसा कैसा बैठ रहा है तू, आराम से बैठ, बहुत जगह है अपने पास। क्या कर रहे हो भाई, अरे उधर किधर जा रहा तू, क्या लेने जा रहा, हाँ आ जाओ बेटा ऊपर आ जाओ। हाँ, ज्ञान खाओ फिलहाल तुम। हाँ, और कौन कौन है, उठो जल्दी जल्दी। महाजन जी जागो, आ जाओ जल्दी आ जाओ, समय बर्बाद मत करो। बैठे बैठे क्या, क्या लफड़ा किए रे तुम लोग, इधर आओ महाजन जी, यहाँ जगह है तुम्हारे लिए, सर को थोड़ा पीछे, थोड़ा आगे पीछे खिसको इधर उधर। हाँ राइट हो गया, ओके। अच्छा ये सब लोग इधर ध्यान दो, बाकी बच्चे इधर ध्यान दो यार, ठीक है। लॉ ऑफ डीएमयू का नेचर कैसा है, यूनिवर्सल है, पूरे के पूरे वर्ल्ड पे एप्लीकेबल है ना, किसी को छोड़ने वाले क्या अपन नहीं छोड़, पूरे के पूरे वर्ल्ड पे एप्लीकेबल होता है, ठीक है। लॉ ऑफ डीएमयू जो है वो बेस्ड है किसी भी कंज्यूमर के एक कॉमन बिहेवियर के ऊपर, कि भाई कोई भी पर्सन जब कोई चीज कंज्यूम करता है ना, तो उसको जो मिलने वाली यूटिलिटी है वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम कम होते जाती है, डिमिनिशिंग होते जाती है, बिकॉज हमारा उस चीज का जो इंटेंसिटी ऑफ वांट है वो क्या होते जाता है, रिड्यूस होते जाता है। जैसे जैसे हमारा इंटेंसिटी ऑफ वांट कम होते जाएगा ना, वैसे वैसे उसका यूटिलिटी भी क्या होता जाएगा, कम कम होते जाएगा, ठीक है। यस, ये बातें हमने की थी, ओके। अच्छा इसके बाद आप लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ द लॉ याद किया था क्या, यस, क्या बोला था हमने स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अरे सब लोगों को मेरे साथ में स्टेटमेंट बोलना है बच्चों, इधर इधर बैठे वाले सब लोग एकदम ध्यान दें, आप लोगों को जो है लॉ ऑफ डीएमयू का स्टेटमेंट बोलना है ना। यस, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, other things remaining constant, the additional benefit which a person derives from a given increase
in stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has. Right? Okay, और एक बार अपने को बोलना है स्टेटमेंट ऑफ द लॉ ऑफ डीएमयू क्या है. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अभी एक बार ऐसा करेंगे अपन अपन देखेंगे कि लड़के बराबर बोल पाते हैं लड़कियां बराबर बोलते हैं. ठीक है, तो इस बार सिर्फ बॉयज बोलेंगे, है ना. जो भी बॉयज है वो लोग बोले, बाकी ना बोले. ठीक है, हाँ. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन स्टॉक of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has. अच्छा, ये था बॉयज का पावर, है ना. अभी देखते हैं गर्ल्स में कितनी ताकत है कि नहीं. और क्या गर्ल्स बॉयज से ज्यादा बोल पाती है या उनसे कम बोल पाती है. लड़कियां कम है तो क्या हुआ, शक्ति तो ज्यादा है, नारी शक्ति. ठीक है, अभी जो गर्ल्स है वो लोग बोलेंगे, मेरे को छोड़ के. मैं तो बोलूंगा ना तुम्हारे साथ, एक्सेप्शन हूं मैं. ओके चलो. अरे क्या कुछ गलत नहीं समझना है भाई तुम लोगों को, मुझे आंसर करना है ना इनके साथ में, इसलिए बोला मैंने. हाँ चलो. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अरे रे 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 रे, ऐसा बोलेंगे तो बॉयज ऐसे ही जीत जाएंगे यार, है ना. थोड़ी थोड़ी ताकत, नारी शक्ति, नारी शक्ति, है ना. यस. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, आधी लड़कियां बात करने में ही लगे वाली, आंसर तो बोल ही नहीं रही है ना. एक बार अच्छे से ट्राई करो, है ना. एकदम पूरा खाना पीना जितना भी हुआ वो ब्रेक के अंदर सब पूरी ताकत से एकदम. ठीक है, इधर वाले भी बातें करने से ज्यादा. हाँ बॉयज एकदम साइलेंट, बॉयज कोई भी बात नहीं करेंगे. ठीक है. यस. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ अ थिंग diminishes with every increase in the stock that he already has. अभी वो पीछे कुछ बैठे ले लड़कियों ने बोला नहीं, मुझे लगता है कि मैंने जो बोला वो स्टेटमेंट उन्होंने सुना ही नहीं था. जो लड़के आए उनको बोलना था, है ना. बोला नहीं आधे लोगों ने. क्यों शांत थे तुम लोग. बोलना चाहिए ना, अपने ग्रुप को जिताने के लिए तुम लोगों ने बोलना चाहिए था. ठीक है. यस चलो. ओके, क्या बोला गया है यहां पे अपने को समझना है. ठीक है. मार्जिनल यूटिलिटी जो एक कंज्यूमर को डिराइव होगा किसी भी सक्सेसिव यूनिट को कंज्यूम करने से. सक्सेसिव मतलब एक एडिशनल. जब भी अपन एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं और उससे जो अपने को यूटिलिटी मिलते जाता है वो क्या होते जाता है, डिमिनिशिंग होते जाता है. कैसा होते जाता है, डिमिनिशिंग. मतलब क्या होते जाएगा, कम कम होते जाएगा. जैसे जैसे अपन अपना कंजम्पशन क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, है ना. व्हेन हिज और हर टोटल कंजम्पशन ऑफ दैट कमोडिटी इंक्रीजेस, तो उसका जो भी यूटिलिटी होगा मार्जिनल एडिशनल वाला वो क्या होते जाएगा, डिमिनिश होते जाएगा. ठीक है. यस. इन शॉर्ट अपने को याद रखना है, द मोर ऑफ अ थिंग यू हैव द लेस यू वांट टू हैव मोर ऑफ इट. अगर आपके पास कोई चीज ज्यादा हो जाती है तो और उसको पाने की जो आपकी चाहत है, जो वांट है, वो क्या हो जाती है, कम कम होने लगती है ना. यस. ओके. अच्छा, इसके बाद हमको किसके बारे में बात करना था, assumptions ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू, है ना. assumptions को याद रखने के लिए हमने क्या बोला था, रिच चाइल्ड हैव रोल्स रॉयस कार, दे ड्राइव सोलो, है ना. यस. आर से क्या आएगा, रैशनैलिटी बोला था. ओके. सी से क्या आएगा, कार्डिनल मेजरमेंट आएगा. ओके. उसके बाद में एच से क्या आएगा, होमोजिनिटी आएगा. ठीक है. उसके बाद में सी से अगेन
हाँ कंटिन्यूटी आएगा। ओके, रिच चाइल्ड हैव रूल्स, आर से क्या आएगा? रीजनेबिलिटी। कार से अपना पॉइंट हो गया कंटिन्यूटी, है ना। एंड दे ड्राइव, ड्राइव से डी से क्या आएगा? डिविजिबिलिटी। एंड सोलो से सिंगल वन, राइट। ओके चलो वन बाय वन अभी सारे पॉइंट्स को अपन डिस्कस करते हैं, क्या बोला है देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या बोला? क्या बोला सबसे पहला पॉइंट? रैशनैलिटी, है ना। जितने भी हमारे कंज्यूमर्स है उन सबका बिहेवियर कैसा होना चाहिए? एकदम रैशनल होना चाहिए। बिल्कुल भी इरैशनल बिहेवियर किसी का होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। ओके, लोग जो है वो रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तभी हमारा लॉ ऑफ डीएमयू क्या होगा? सही होगा, वरना सही होने वाला है क्या? नहीं, है ना। सो इनका बोलना क्या है कि इन दिस केस जब अपन लॉ ऑफ डीएमयू टेस्ट कर रहे हैं तब अपन ये अज्यूम कर रहे हैं कि सारे के सारे लोग कैसे हैं? रैशनल है। वो सब लोग जो है कि चाहते हैं उनका सेटिस्फेक्शन बिल्कुल भी क्या हो जाए? मैक्सिमम हो जाए, है ना। सब लोग क्या चाहते हैं? ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी चाहते हैं। सब लोग ऐसा सोच रहे कि हमारा यूटिलिटी सबसे ज्यादा होना चाहिए। ये उनका क्या है? एक थॉट है, एक अजम्पशन है, सिंपल सा। क्या बोला हुआ है रैशनैलिटी के अंदर? कि एवरी कंज्यूमर इज अज्यूम टू बी रैशनल। हर एक कंज्यूमर क्या चाहता है? मैक्सिमम यूटिलिटी चाहता है। वो क्या चाहता है? मैक्सिमम यूटिलिटी चाहता है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन वो अचीव करना चाहता है। ये हमारा क्या है? सबसे पहला अजम्पशन है। सब लोग इधर सामने जो बैठे हैं उनके पास ध्यान मत दो। उनको क्यों देख रहे तुम लोग? तुम्हारा ध्यान किधर भाई? जहां पे बन पढ़ा रहे उस पे फोकस करो ना। कौन बैठे वाला है, कौन उठ के जा रहा, क्या कर रहा है, उस पे क्यों ध्यान है तुम लोगों का? जो पढ़ा रहे उस पे फोकस छोड़ के इधर के लोग उधर बातें कर रहे हैं। उधर ये इसके लिए रखा है क्या? आई टू आई कांटेक्ट करके कम्युनिकेट करते रहो। पीछे थे तो बात नहीं कर पा रहे थे बराबर से, इसके लिए नहीं बिठाया तुम लोगों को सामने। ठीक है, कल से टेक्स्ट बुक लेके आओ इसलिए बिठाया, है ना। चलो सबसे पहला अजम्पशन क्या बोला? रैशनैलिटी। रैशनैलिटी वाला अजम्पशन क्या बोल रहा है? ईच एंड एवरी कंज्यूमर इज अज्यूम टू बी रैशनल। रैशनल किसे बोला जाता है? किसे रैशनल बोला जाएगा? जो एक नॉर्मल पर्सन के जैसे सोच रखता है, एक नॉर्मल बिहेवियर जो खुद का रखता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? रैशनल बोलते हैं। सिंपल सी बात है ना। जो कभी भी इरैशनल बातें सोचेगा क्या? नहीं सोचेगा। वो क्या सोचता है कि मेरा यूटिलिटी क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। मेरा सेटिस्फेक्शन क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। बस इतना ही उसका थॉट प्रोसेस बन रहा है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज योर रैशनल। सेकेंड पॉइंट क्या बोला है? कार्डिनल मेजरमेंट। लॉ ऑफ डीएमयू अज्यूम करता है कि हमको यूटिलिटी को किस चीज में मेजर करना है? नंबर्स में मेजर करना है। कार्डिनल मेजरमेंट का मतलब ही क्या होता है? इन नंबर्स। अपने को क्या करना है? यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर करना है। ये हमारा क्या है? सेकेंड अजम्पशन बन रहा है। ठीक है, अभी क्यों अपन उसको नंबर्स में मेजर कर रहे हैं? बिकॉज जब कभी भी अपन किसी भी चीज को नंबर्स में बताते हैं ना, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन अगर अपन उसका कर दे तो वो चीज अपने को दूसरी चीज के साथ में कंपेयर करने के लिए क्या हो जाएगी? इजी हो जाएगी। कैलकुलेट करना, इवेल्युएट करना, प्लस करना, माइनस करना, कंपेयर करना, इसके लिए क्या हो जाएगा? वो इजी हो जाता है। इसलिए अपन क्या करते हैं? किसी भी चीज को नंबर्स में मेजर करते हैं। वही बात इन्होंने यहाँ पे बोली कि यूटिलिटी को जो है वो नंबर किस लिए करना है? कि भाई इजीली अपन पता कर सके, कंपेयर कर सके, है ना, दूसरे प्रोडक्ट से जो यूटिलिटी मिल रहा है उसके साथ में। इसलिए अपने को क्या करना है? यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर करना चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है हमारा? कार्डिनल मेजरमेंट। रिच, आर से क्या आया? रैशनैलिटी। चाइल्ड, सी से क्या आएगा? कार्डिनल मेजरमेंट, है ना। नंबर्स में क्या करना है? यूटिलिटी को मेजर करना चाहिए। क्यों मेजर करना चाहिए नंबर्स में? क्यों मेजर्स करना चाहिए? टू नो एंड कंपेयर, इजीली पता हो सके और कंपेयर किया जा सके, इसलिए अपन उसको नंबर्स में मेजर कर रहे हैं। ठीक है, रिच चाइल्ड हैव, एच से क्या आएगा? होमोजेनिटी, है ना। तीसरा अजम्पशन इन्होंने क्या बोला हुआ है कि जितने भी यूनिट्स एक कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है ना इस लॉ ऑफ डीएमयू के कैलकुलेशन के अंदर, वो सारे के सारे यूनिट्स बिल्कुल भी सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए, है ना। उनका जो भी साइज है, डिजाइन है, शेप है, स्ट्रक्चर है, क्वांटिटी है ना, जो उनका टेम्परेचर है, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी द सेम। कलर, टेस्ट, हर चीज क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। कोई भी चीज में डिफरेंस होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। क्यों ऐसा अजम्पशन रखा होगा? क्यों ऐसा अजम्पशन रखा कि देयर शुड बी अ होमोजेनिटी? जितने भी यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं सबके सब एक जैसे होने चाहिए। व्हाई? बिकॉज अगर प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा तो यूटिलिटी भी चेंज हो जाएगी। लेट से पहला जब आपने कमोडिटी कंज्यूम किया, यूनिट कंज्यूम किया, है ना, जब आप लेट से पानी पूरी खा रहे हो उसके अंदर थोड़ा मसाला
ज्यादा हो गया या चरका पानी थोड़ा ज्यादा हो गया तो आपको क्या लगा, तीखा लगा, तो उससे जितना यूटिलिटी मिला, सेकेंड टाइम आपने उसको बोला भैया थोड़ा मीठा पानी ज्यादा कर दो, अभी तीखा कम हो जाएगा, तो सेकेंड यूनिट से आपका यूटिलिटी बढ़ सकता है क्या? यस। फिर ये क्या हो गया, गलत हो गया। लॉ ऑफ डीएमयू यहां पे क्या हो सकता है, फेल हो सकता है, बिकॉज लॉ ऑफ डीएमयू क्या बोलता है, हर एक एडिशनल यूनिट से यूटिलिटी क्या होता है, कम कम होते जाते हैं। इसलिए इन्होंने अजम्पशन क्या कर लिया, बोले आप जितने भी यूनिट कंज्यूम करोगे सब कैसे होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, तभी लॉ ऑफ डीएमयू क्या है, फुलफिल होगा, वरना नहीं होगा। इसलिए अजम्पशन क्या है, अजम्पशन क्या है, होमोजीनिटी। जितने भी यूनिट कंज्यूम करोगे सारे के सारे कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए, बिल्कुल भी एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, यस। नेक्स्ट अजम्पशन, रिच चाइल्ड हैव रोल्स रॉयस। आर से क्या आएगा बोला, रीजनेबिलिटी। जितने भी यूनिट्स आप कंज्यूम कर रहे हो दैट शुड बी कंज्यूम्ड इन देयर रीजनेबल साइज। रीजनेबल साइज मतलब देखो हर एक चीज को कंज्यूम करने का ना एक साइज होता है, किसी भी चीज को। जैसे लेट से अपन ग्लास ऑफ वाटर की बात करते हैं, पानी जो है अपन ग्लास में पी रहे, ठीक है, मग्गे में पीते, क्या बोले, एक मग्गा पानी पियेंगे मस्त एकदम घर पे जाके, ऐसा कभी होगा नहीं, है ना। अ कप ऑफ टी, चाय अपन किस में पी रहे, कप में पी रहे, नहीं पूरी बकेट, ऐसा होने वाला नहीं है। भगोने में चाय पी रहा हूं बोले, ऐसा होने वाला नहीं है, बिकॉज हर एक चीज को क्या करते हैं अपन, कंज्यूम करने का हर एक का क्या बना रखा है हमने, एक मेजर बना रखा है, रीजनेबल साइज बना रखा है। उसी साइज में अपन क्या करना चाहिए, उसको कंज्यूम करना चाहिए। अगर आप उसका साइज चेंज कर दोगे तो यूटिलिटी भी क्या हो जाएगा, फिर चेंज हो जाएगा। लेट्स से अभी आप घर पे गए, घर पे जाने के बाद घर वाले को बोला कि मुझे क्या दो, पानी दो। अभी घर वाले जो है ना पानी ग्लास में लेके आना चाहिए, जनरल रूल क्या बोलते हैं, ग्लास में पानी लेके आना। अभी वो तुम्हारे लिए जो है वो छोटे बच्चे के माफिक इतनी सी कटोरी में पानी लेके आए, ये ले बेटा पानी पी। अभी वो पानी आपके एक घुट के बराबर भी नहीं है, आपने पी लिया। अभी सेकेंड टाइम आप बोल रहे हैं वापस भरो इसको, है ना। अभी सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम जब उसी छोटे छोटे क्वांटिटी में आप पानी पियोगे, यूटिलिटी हर एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन से बढ़ते जाएगा या कम होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बिकॉज पहले घुट में तो आपकी प्यास बुझी ही नहीं थी, है ना। फिर दूसरा तीसरा जब अपने पेट में जाएगा तब बोलेगा हाँ अभी कहीं ना कहीं मेरी प्यास क्या हो रही है, खत्म हो रही है, पूरी होते जा रही है ना। तो इसके लिए क्या भैया, जितने भी यूनिट्स आप कंज्यूम कर रहे हो सारे कैसे होने चाहिए, रीजनेबल साइज में होने चाहिए, नाइदर टू बिग नॉर टू स्मॉल, यानी कि बहुत बड़ा भी नहीं और बहुत ही छोटा भी नहीं, रीजनेबल जो उसका साइज है उस साइज में उसको आपने कंज्यूम करना चाहिए, तभी वो कंपेरेबल होगा, वरना नहीं होगा। राइट, लेट्स से अगर मैं बात करता हूं लस्सी पीने के बारे में, लस्सी कैसा पियेंगे बन, ग्लास में, है ना। लस्सी का ग्लास अलग होता है, बड़ा वाला, है ना। छाछ के लिए, लस्सी के लिए आप गुरुद्वारा साइड जाओ तो वहां पे इतना बड़ा ग्लास मिलता है, बाटली नहीं है। कुछ लोग ऐसा ऐसा बोले तो अलग समझ लेते हैं, बाटली की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है, लस्सी का ग्लास। तो अच्छा लस्सी जो है आपको एकदम मस्त ऐसे छोटे से कप में दिए, जूस वाले इत्तू सा, जमता क्या, है ना। हर एक चीज का क्या है, अपना अपना एक मेजर होता है, उस चीज को उसी तरीके से कंज्यूम करना चाहिए। ठीक है, आइसक्रीम को कैसा कंज्यूम करेंगे रे, हाँ, बाउल, बाउल के अंदर, है ना। कभी ऐसा होगा क्या, आइसक्रीम का खाली इत्तू सा एक छोटा सा एक चम्मच दिया तुमको, शक्कर कैसा डालते हैं अपन चाय के अंदर, वैसा एक चम्मच तुमको आइसक्रीम दे रहे, बोले इतना ही मिलेगा तुमको, तुमको यूटिलिटी मिलेंगी क्या उससे बताओ। फिर तुम क्या बोलेंगे, और एक और एक और एक, तब जाके तुम्हारा पेट भरेगा, वरना नहीं भरेगा। लेकिन अगर एक स्कूप दे दिया जाए तो वो तो तुम्हारा कभी नहीं भरता आइसक्रीम के लिए, है ना। बट एक स्कूप इज इनफ। जब भी अपन आइसक्रीम को काउंट कर रहे हैं, स्कूप में काउंट कर रहे हैं, है ना, बाउल में काउंट कर रहे हैं, तो उस तरीके से क्या बोला हुआ है, यस, बातें नहीं करनी है, तुम लोगों को याद नहीं करना है मैंने आइसक्रीम कब खाया था आखिरी, है ना, वो सब मत याद करो, डाइवर्ट हो जाता है तुम्हारा दिमाग बहुत फास्ट एकदम, है ना। तो क्या बोला है हमने कि हर एक यूनिट को, हर एक कमोडिटी को किस तरीके से कंज्यूम करना चाहिए, रीजनेबल साइज में कंज्यूम करना चाहिए, तो ही हमारा लॉ ऑफ डीएमयू क्या होगा, अप्लीकेबल होगा, वरना नहीं होगा। ये हमारा अजम्पशन है कि हमने जितने भी यूनिट कंज्यूम किए वो सारे के सारे रीजनेबल साइज में किए, वो सारे के सारे बिल्कुल भी कैसे थे, होमोजीनियस थे, तो ही हमारा लॉ ऑफ डीएमयू क्या हो रहा है, फुलफिल हो रहा है। लेट्स से आप जो है वो घर पे चाय पी रहे हो और आपने जो है एक गिलास, एक कप चाय पी, और चाय में आपको समझ में आएगी शक्कर बड़ी क्या है, कम है,
फिर आपने क्या बोला, इसमें शक्कर कम है, दूसरा कप बनाओ, शक्कर बराबर डालो, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके पास कप आया उसमें शक्कर बराबर थी, आपने वो पिया, तो उसका यूटिलिटी पहले वाले से हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। बट लॉ ऑफ डीएमयू ऐसी बात करता है क्या, नहीं करता है, बिकॉज वो तो क्या बोलता है, हर एडिशनल यूनिट का यूटिलिटी कम होना चाहिए। बट यहां पे हो रहा है क्या, नहीं। क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज प्रोडक्ट्स वेयर नॉट होमोजीनियस, पहले वाला अलग था और दूसरा वाला अलग है, तो लॉ ऑफ डीएमयू क्या हो सकता है, फेल हो सकता है। इसलिए हमारे अल्फ्रेड मार्शल ने दिमाग लड़ा के पहले ही क्या कर दिया, अजम्पशन। क्या अजम्पशन, दोनों भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। चल कितने हो गए हमारे अजम्पशन, 4। क्या क्या बोले, रिच चाइल्ड हैव रोल्स रॉयस, इतने तक वन पहुंचे। रिच से क्या आएगा, रैशनैलिटी, चाइल्ड से क्या आया, कार्डिनल मेजरमेंट, ठीक है। हैव से क्या आया, होमोजेनिटी, एंड अगेन आर से क्या आया, रीजनेबिलिटी, ठीक है। चलो ओके, रैशनैलिटी, कार्डिनल मेजरमेंट, होमोजेनिटी एंड रीजनेबिलिटी, है ना। रिच चाइल्ड हैव रोल्स रॉयस कार, कार से क्या आएगा, कंटिन्यूटी। क्या बोला है, जितने भी कमोडिटी आप कंज्यूम कर रहे हो, दे शुड बी कंज्यूम्ड इन क्विक सक्सेशन विद द अदर, मतलब एक के बाद एक आपने कंज्यूम करना चाहिए, देयर शुड बी नो टाइम गैप। कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस क्या करो, उसको कंज्यूम करो, देयर शुड बी विदाउट एनी लैप्स ऑफ टाइम। लैप्स मतलब क्या, टाइम गैप। आपने एक यूनिट कंज्यूम करने के बाद में लगातार क्या करना चाहिए, दूसरा, दूसरा हुआ कि तीसरा, तीसरा हुआ कि चौथा, तभी हमारा लॉ ऑफ डीएमयू फुलफिल होगा, वरना नहीं होगा, राइट। क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ डीएमयू क्या बोलता है, हर एडिशनल यूनिट का यूटिलिटी कम होना चाहिए। अभी आपने सुबह 1 कप चाय पी, दोपहर में 1 कप चाय पी और शाम में 1 कप चाय पी, आपके यूटिलिटी जो चाय से आ रही है, क्या वो कम होने वाली है क्या, हर टाइम आपको अच्छा ही लगेगा, बुरा कभी नहीं लगेगा, बिकॉज देयर इज अ टाइम गैप। लेकिन यहां पे लॉ ऑफ डीएमयू क्या बोलता है, हर एडिशनल यूनिट का यूटिलिटी कम होना चाहिए। तो ये अगर टाइम गैप रहा तो यूटिलिटी कभी कम नहीं होगा, इसलिए क्या बोला, कंटिन्यूअस कंजम्पशन करो तभी यूटिलिटी कम होता है, और तभी लॉ ऑफ डीएमयू क्या होगा, फुलफिल होने वाला है। 1 कप चाय पिया, वो खत्म होते ही तुम्हारे सामने दूसरा कप आना चाहिए इंस्टेंट, और तीसरा कप उसके बाद, फिर उसके बाद चौथा, फिर उसके बाद पांचवा, तो ही हमारा लॉ ऑफ डीएमयू क्या होगा, फुलफिल होगा। इसलिए अजम्पशन क्या है, अजम्पशन क्या है, कंटिन्यूटी, कि आपने जितने भी यूनिट्स कंज्यूम किए, दे आर कंज्यूम्ड इन क्विक सक्सेशन विदाउट एनी लैप्स ऑफ टाइम। एक हुआ कि एक, एक हुआ कि एक, आपका कंजम्पशन शुरू होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ऐसा हर चीज के लिए पॉसिबल है क्या, क्या हर चीज में आप ऐसा एक हुआ कि एक, एक हुआ कि एक कंज्यूम करते रह सकते हो क्या, हाँ, कभी ऐसा पॉसिबल है नहीं। अच्छा, फिर जहां पे ये कंटिन्यूटी वाला सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, क्या वहां पे लॉ ऑफ डीएमयू एप्लीकेबल होगा क्या, नहीं होगा, है ना। जहां पे आप ऐसा कंटिन्यूअस कंजम्पशन कर ही नहीं सकते, वहां पे लॉ ऑफ डीएमयू लगता नहीं है। लेट्स से अपन बात कर रहे कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस खरीदने के बारे में, है ना, कोई मोबाइल, गाड़ी, लैपटॉप, है ना, लेट्स से कोई घर खरीदने के बारे में बात कर रहा है, तो क्या वहां पे लॉ ऑफ डीएमयू लगेगा, नहीं लगेगा, बिकॉज आप कभी भी एक मोबाइल लेते ही दूसरा, दूसरा लेते ही तीसरा, तीसरा लेते ही चौथा, एक दिन के अंदर ऐसे दिन भर मोबाइल लेते बैठने वाले हो क्या, नहीं नहीं सर, मुझे देखना था यूटिलिटी कम होता है कि नहीं, मैं सब एक के साथ एक के साथ एक मोबाइल लेते बैठूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। पॉसिबल होगा क्या, नहीं होगा, है ना। कार लेने गए, बोले एक कार ली, मुझे देखना है मेरा दूसरे कार से यूटिलिटी कम होता है कि नहीं, जबकि जब सेम दूसरी कार ले रहे, फिर और सेम तीसरी कार ले रहे, फिर और सेम चौथी ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। जब कोई भी ऐसे बल्कि गुड्स होते हैं, महंगे गुड्स होते हैं ना, वहां पे ये सिचुएशन लगेगा क्या, नहीं लगेगा। और जहां पे सिचुएशन नहीं लगेगा वहां पे लॉ ऑफ डीएमयू भी एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर बात है क्या, यस। जहां पे ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, अजम्पशन पॉसिबल नहीं, वहां पे लॉ ऑफ डीएमयू लगता नहीं है। क्लियर हो रहा है क्या, यस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा, रिच चाइल्ड हैव रोल्स रॉयस कार एंड दे ड्राइव सोलो, है ना, यस। अच्छा, कॉन्स्टेंसी, अगेन हमारा एक पॉइंट है यहाँ पे सी से, ओके। क्या बोला है, कुछ चीजें हम यहाँ पे कांस्टेंट अज्यूम कर रहे हैं, क्या अज्यूम कर रहे हैं अपन, कि कुछ चीजें बिल्कुल भी क्या है, कांस्टेंट है। कौन सी है वो चीजें, बोले जितने भी आपके रिलेटेड फैक्टर्स है ना, वो सारे क्या हम मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। कौन से है ये रिलेटेड फैक्टर्स, बोले लोगों की कमाई क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट, लोगों का टेस्ट, हैबिट, चॉइस, लाइक्स, डिसलाइक्स, ये सभी कंज्यूमर्स के क्या होनी चाहिए,
शुड रिमेन कांस्टेंट, ये चेंज होने चाहिए क्या, नहीं होने चाहिए। क्या मान रहे हैं अपन, अजम्पशन क्या है हमारा अगला, कॉन्स्टेंसी। जितने भी हमारे रिलेटेड फैक्टर्स है जिसपे यूटिलिटी क्या कर सकता है, डिपेंड कर सकता है, वो सारे के सारे क्या मान लो, कांस्टेंट मान लो, है ना। बोले ना लोगों की कमाई बदलती है, ना लोगों का टेस्ट बदलता है, ना उनकी चॉइस बदलती है, ना उनके लाइक्स, ना उनके डिसलाइक, ना उनका प्रेफरेंस, कोई भी चीज चेंज होती नहीं है। बिकॉज अगर ये सारी चीजें चेंज हो गई तो उनका यूटिलिटी भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, राइट। इसके लिए क्या मान लिया इसको, अजम्पशन। बिकॉज यहां पे लॉ ऑफ डीएमयू क्या हो सकता है, फेल हो सकता है। तो जितने भी ऐसे सिचुएशंस बनते हैं ना जहां पे लॉ ऑफ डीएमयू फेल हो सकता है, वहां पे हम क्या अज्यूम कर लेते हैं, कुछ ना कुछ अजम्पशन लगा देते कि वो क्या है, बिल्कुल भी कांस्टेंट है, वो चेंज होने वाले क्या, नहीं होने वाले। ठीक है, यस। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज आल्सो अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। हमारा अजम्पशन क्या है कि एमयू ऑफ मनी क्या है, बिल्कुल भी कांस्टेंट है, जबकि एमयू ऑफ मनी कभी भी कांस्टेंट हो सकता नहीं है। एमयू ऑफ मनी कभी भी कांस्टेंट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, है ना। लोगों के पास कितना पैसा है उससे उनको कितना यूटिलिटी मिलता रहेगा, ये बिल्कुल भी क्या होता है, डिफर करता है विद द मनी बैलेंस, ये बिल्कुल भी क्या करेगा, डिफर करेगा। सोचो ना, किसी अमीर इंसान को पैसे का यूटिलिटी ज्यादा होगा या किसी गरीब इंसान को होगा, है ना। कोई अमीर इंसान है जिसके पास में 100 करोड़ 200 करोड़ है, उसको एक 500 रुपए की नोट है उसके पास में, और एक गरीब इंसान है जिसकी दिन की कमाई ही 500 रुपए है और उसके पास एक 500 रुपए की नोट है। दोनों भी 500 के नोट्स ही है, बट दोनों भी नोट का यूटिलिटी अलग होगा क्या, यस। दोनों को उस पैसे का सेम यूटिलिटी नहीं मिल सकता, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू हमारा अजम्पशन क्या है, क्या है, एमयू का, मनी का एमयू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, ये हमारा क्या है, अजम्पशन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अजम्पशन क्या बोलता है देखते हैं। नेक्स्ट अजम्पशन इज योर ड्राइव सोलो। ड्राइव से क्या आया, डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी में क्या बोल रहा है, लॉ अज्यूम करता है कि जितने भी यूनिट्स हम यहां पे अज्यूम करते, कंज्यूम कर रहे हैं, वो सारे के सारे कैसे होने चाहिए, डिविजिबल होने चाहिए। किसमें, छोटे 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 क्वांटिटीज में अपन उनको क्या कर सके, कंज्यूम कर सके, एक्वायर कर सके, ऐसी चीजें होनी चाहिए। अगर अपन उनको छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करके कंज्यूम नहीं कर सकते तो वहां पे लॉ ऑफ डीएमयू एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, जितने भी यूनिट्स डिविजिबल नहीं होते उनके ऊपर लॉ ऑफ डीएमयू लगेगा क्या, नहीं लगेगा, राइट। जैसे हमने एग्जांपल बोला अभी अभी कार के बारे में, कार को अगर डिवाइड कर दिया जाए, लेट से कार के टायर निकाल दिए तो बाकी कार का कोई यूटिलिटी नहीं है। कार से अगर इंजन निकाल दिया गया तो बाकी कार का कोई यूटिलिटी नहीं है। कार से अगर डायरेक्टली स्टीयरिंग निकाल दी गई तो कोई यूटिलिटी नहीं है। सो ये जो कमोडिटी है क्या ये डिविजिबल है क्या, नहीं। इसको डिवाइड करके हर एक यूनिट से यूटिलिटी मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, है ना। इसको सब एक साथ में कंज्यूम करने से क्या मिलेगा, अपने को यूटिलिटी मिलने वाला है। ओके, सो इसके लिए क्या बोला गया, लॉ अज्यूम करता है कि ये ऐसे यूनिट्स पे ही अप्लीकेबल होगा जहां पे डिविजिबल चीजें होती है, जहां पे डिविजिबल नहीं है वहां पे अप्लीकेबल है क्या, नहीं है, राइट। ओके, लेट्स से 1 किलो मिठाई को जो है वो छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड किया जा सकता है क्या, 1 किलो पेड़े लेके आए और उसको जो है वो छोटे छोटे पेड़े बना दिए, डिविजिबल है ना। जहां भी डिविजिबल चीजें होती है ना वहां पे क्या है, अप्लीकेबल है। जहां पे डिविजिबल नहीं है वहां पे अप्लीकेबल है क्या, नहीं है। ओके, यस, ऐसा अपने को सिंपल अजम्पशन दिया हुआ है। द लास्ट अजम्पशन इज व्हाट, सिंगल वांट। अच्छा, अगेन इन्होंने अजम्पशन क्या क्या बताया क्या, कि लॉ ऑफ डीएमयू अज्यूम करता है कि हम सिर्फ एट अ टाइम कितने वांट सेटिस्फाई करेंगे, एक ही वांट सेटिस्फाई करेंगे, एक से ज्यादा नहीं करते, है ना। सो अ गिवन कमोडिटी कैन सेटिस्फाई अ वांट ऑफ अ सिंगल पर्सन ओनली, ये हमारा क्या है, अजम्पशन है। बट हम लोगों ने ऐसा पढ़ रखा है क्या कि यूटिलिटीज मल्टीपर्पज, हमने पढ़ा है ऐसे डिटरमिनेंट्स के अंदर, यूटिलिटीज फीचर्स में पढ़ा था, यूटिलिटीज मल्टीपल, एक साथ में एक से ज्यादा लोगों की वांट ये सेटिस्फाई करती है क्या, यस करती है ना। और एक साथ में इसको अलग अलग जगह पे भी लगाया जा सकता है जिससे अपनी अलग अलग वांट्स क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। अच्छा, ऐसा बोलने के बाद हमारी यूटिलिटी कभी भी उस चीज के एडिशनल कंजम्पशन से कम होने वाली नहीं है। इसके लिए इन्होंने अज्यूम क्या कर लिया, बोले कितने वांट होते हैं, एक ही वांट सेटिस्फाई करेंगे, एक से ज्यादा नहीं करेंगे। बिकॉज एक पर्सन की वांट सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, तभी हमारा लॉ ऑफ डीएमयू फुलफिल हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। आपको तो एक चीज से क्या है, 10 यूज है, आप बोलोगे मुझे अभी भी यूटिलिटी मिल रहा है और थोड़ी देर बाद कुछ और जगह यूज करूंगा तब भी यूटिलिटी मिलेगा, फिर और जगह यूज करूंगा
तब भी यूटिलिटी मिलेगा, ऐसा चलेगा क्या? नहीं चलेगा, राइट। लॉ ऑफ डीएमयू ये मानता है कि हम सिर्फ जो है वो सेटिस्फाई करते हैं अ सिंगल वांट ऑफ अ पर्सन, है ना, एक ही इंसान की जरूरत को हम पूरा कर रहे हैं, ज्यादा लोगों का नहीं कर रहे। तो मल्टीपर्पज का कंसेप्ट लॉ ऑफ डीएमयू में क्या है? अजम्पशन है कि ये ऐसा कोई मल्टीपर्पज होता नहीं है। कितनों की वांट सेटिस्फाई करेंगे? सिंगल। इट इज अज्यूम एन एक्सपीरियंस ऑफ अ सिंगल वांट विच इज कंप्लीटली सेटाइबल एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। एक ही आदमी की वांट्स को हम क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे, एक से ज्यादा की वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। हमारा क्या है? अजम्पशन हो चुका है, ठीक है। कितने अजम्पशन है यहाँ पे टोटल? कितने अजम्पशन है बच्चों? 8 अजम्पशन है। क्या क्या है? रिच चाइल्ड हैव रोल्स रॉयस कार एंड दे ड्राइव सोलो, ठीक है। आर से क्या आया? रैशनैलिटी। रैशनैलिटी में क्या बोला हुआ है? अ पर्सन शुड बी, देखो जितने भी बुलेट पॉइंट्स है ना वो आप लोग बोलो, मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूं उसके हिसाब से। पर्सन शुड बी रैशनल, ये हमारा क्या है? अजम्पशन है। इसका मतलब क्या है? लोगों का बिहेवियर नॉर्मल होना चाहिए और उन्हें क्या ट्राई करना चाहिए? मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। सेकंड पॉइंट क्या बोला? कार्डिनल मेजरमेंट। लॉ अज्यूम करता है कि यूटिलिटी को मेजर किया जाएगा। कैसे? कार्डिनली मेजर किया जाएगा। कैसे? कार्डिनली मतलब नंबर से, न्यूमेरिकली उसको मेजर करने आना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है? मैथमेटिक क्यों कर रहे हैं अपन ये ऐसा? बिकॉज मैथमेटिकल ऑपरेशंस के वजह से क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। क्या इजी हो जाएगा हमारे लिए? कंपेयर करना, नो करना। किसको? यूटिलिटी को, जो भी अपने को उस यूनिट के कंजम्पशन से मिल रही है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या बोला? होमोजिनिटी। यहां पे अज्यूम किया जाएगा जितने भी यूनिट्स आपने कंज्यूम किए सब के सब कैसे होने चाहिए? एग्जैक्टली होमोजीनियस। एग्जैक्टली होमोजीनियस मतलब आइडेंटिकल होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, सेम होने चाहिए। किस तरीके से? शेप, साइज, कलर, टेस्ट एक्सेट्रा, हर चीज में, टेम्परेचर में, हर चीज में बिल्कुल भी क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो ही आपका यूटिलिटी जो है वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा? कम कम होते जाएगा। लेट्स से अगर आपने फर्स्ट कप ऑफ टी पिया, है ना, चाय तुम तक आते आते क्या हो गई? ठंडी हो गई। फिर तुमने बोला अरे यार ये तो ठंडी हो गई, दूसरी चाय लेके आओ, गर्म करके लेके आओ। अभी दूसरी चाय आती है, गर्म होके आती है, सेकेंड यूनिट है, यूटिलिटी ज्यादा मिलेगा या कम? ज्यादा। टेम्परेचर चेंज आइडेंटिकल है क्या? नहीं है। तो लॉ ऑफ डीएमयू वहां पे क्या हो सकता है? फेल हो सकता है। इसके लिए अजम्पशन क्या है? इट शुड बी आइडेंटिकल, ठीक है। यस। थर्ड पॉइंट क्या बोला हमने यहाँ पे? सॉरी, फोर्थ पॉइंट क्या बोला? है ना, रीजनेबिलिटी की पहले बात की थी। रिच चाइल्ड हैव रोल्स रॉयस। आर से क्या है? रीजनेबिलिटी। जितने भी यूनिट्स आप कंज्यूम कर रहे हो सब के सब कैसे होने चाहिए? रीजनेबल साइज में होने चाहिए। दे आर नॉट शुड बी नाइदर टू बिग नॉर टू स्मॉल, ओके। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या बोला था? कंटिन्यूटी। कार से यहां पे हमारे 2 पॉइंट थे, है ना। कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी का मतलब क्या था? जितने भी यूनिट्स आप कंज्यूम कर रहे हो सबके सब कैसे करना है? कंटिन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए, क्विक सक्सेशन विदाउट एनी लैप्स ऑफ टाइम, है ना। टाइम गैप होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। एंड द लास्ट नेक्स्ट पॉइंट यहां पे क्या बोला था? कंटिन्यू के बाद कंटिन्यू, सी से क्या था? कॉन्स्टेंसी। कॉन्स्टेंसी में हमने कई सारी चीजों को क्या माना है? कांस्टेंट माना है। किन को कांस्टेंट मान रहे हैं अपन? इनकम को, टेस्ट को, हैबिट्स को, चॉइस को, लाइक को, डिसलाइक्स को, है ना। ये सारी सारी चीजें क्या है? कांस्टेंट है। ऐसा हमारा क्या है? अजम्पशन है। और एक अजम्पशन क्या है? किसका एमयू कांस्टेंट है? मनी का एमयू कांस्टेंट होता है, ये हमारा अजम्पशन है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट 2 पॉइंट्स क्या है? ड्राइव सोलो। डी से आएगा डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी में क्या बोला है? लॉ अज्यूम करता है कि जो भी कमोडिटी आप यहां पे कंज्यूम कर रहे हो वो क्या है? डिविजिबल होता है। किसके अंदर? स्मॉल क्वांटिटीज में। उसको अपन छोटा 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 पार्ट में क्या कर सकते हैं? डिवाइड करके अपन उसको कंज्यूम कर सकते हैं, जिससे कि हर एडिशनल यूनिट का यूटिलिटी क्या होता जाए? कम होता जाए। अभी जिसको डिवाइड ही नहीं किया जा सकता वहां पे लॉ ऑफ डीएमयू एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। यस। सिंगल वांट में क्या बोला हुआ है? लास्ट पॉइंट सोलो से क्या आएगा? सिंगल वांट, है ना। जो भी कमोडिटी, गिवन कमोडिटी क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। कितने की वांट? सिंगल वांट ऑफ अ पर्सन। एक इंसान की एक ही वांट को पूरा करेगा, एक से ज्यादा नहीं करेगा। यह हमारा क्या है? लॉ ऑफ डीएमयू का अजम्पशन है कि एक्सपीरियंसेस ऑफ अ सिंगल वांट विच इज कंप्लीटली सटाइबल। सटाइबल मतलब क्या? सेटिस्फाइबल, है ना। उसको बंद कंप्लीटली सेटिस्फाई कर सकते हैं एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन एक से ज्यादा वांट को कर सकते क्या? नहीं कर सकते। हमारा क्या है? अजम्पशन है, ओके। क्लियर है सबको? राइट। 8 पॉइंट्स हमने यहां पे डिस्कस किया अभी।
ओके, व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो टेबल हमने लॉ ऑफ डीएमयू का ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है ना, वही यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, कि लॉ ऑफ डीएमयू का एक्सप्लेनेशन विद दिस टेबल, जहां पे यूनिट्स ऑफ एक्स और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी यूनिट अपने को यहाँ पे दिया हुआ है, जहां पे अपने को ये समझ में आ रहा है कि हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कैसा होते जाएगा, क्या होते जाएगा, डिमिनिशिंग होते जाएगा। कब, जैसे जैसे आप क्या कर दो, कंजम्पशन को बढ़ा दो। इंक्रीज इन कंजम्पशन करने से मार्जिनल यूटिलिटी क्या होते जाएगा, डिमिनिश होते जाएगा, और फर्दर वो क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, और फिर उसके बाद नेगेटिव बनने वाला है। राइट, यस। अच्छा, इस डायग्राम का एक्सप्लेनेशन भी दिया है। एक्स एक्सिस पे क्या लिखा, एक्स एक्सिस पे क्या लिखा है बच्चों, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड ऑफ एक्स। वाई एक्सिस पे क्या लिख दिया, मार्जिनल यूटिलिटी, है ना। और जितने भी सारे एमयू के पॉइंट्स है वो सारे हमने प्लॉट कर दिए ग्राफ के ऊपर, जैसा हमको शेड्यूल में दिया है, और फिर उनके सबके लोकस को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, जिससे हमको क्या मिला, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व मिला, है ना। मार्जिनल यूटिलिटी कर्व कैसा है, डाउनवर्ड से कहां पे, लेफ्ट टू राइट पे। ठीक है, ये हमको क्या बता रहा है कि एमयू जो है वो कैसा होते जाएगा, डिमिनिशिंग होते जाएगा। कब, एवरी सक्सेसिव इंक्रीज इन द कंजम्पशन, जैसे जैसे आप एक एक यूनिट कंज्यूम करते जाओगे वैसे वैसे एमयू क्या होते जाएगा, कम कम होते जाएगा। एमयू जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। किसको इंटरसेक्ट करेगा, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। फर्दर अगर आप कंजम्पशन और भी चालू रखते हो तो एमयू जो है वो आपको क्या बताएगा, डिस यूटिलिटी, मतलब यूटिलिटी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया है। राइट, यस, ओके। 8 मार्क के लिए ये सवाल अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, विथ द एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू, है ना। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डीएमयू विथ इट्स अजम्पशन, ऐसा सवाल बनता है 8 मार्क के लिए जो तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलो इस बाकी बातें कल करेंगे।